एक ऑफिसर को जैसे वो काम करता है, जैसे आप काम करते हैं, आपके काम काफ़ी बड़े होते हैं, और मुंबई में ड्रग्स का कार्टेल, एनसीबी में रहा, ड्रग्स का सिंडिकेट बस्ट करना, तो एक तो वो टफ होता है। अटैक भी आपके ऊपर हुआ था कई बार? दो तीन बार। वो तो लाइन ऑफ एक्शन में गोरेगांव में एक बार हुआ था, फिर उसके पहले जब एनआईए में भी कार्यरत था तभी भी थोड़ी इंजरी हुई थी ऑन फील्ड। वो तो रूटीन क्या था जॉब गोरेगांव में, है जरा आप आपका। एक्सप्लेन कर पाए किस तरह से ऑपरेशन, ना दर्शक ये जानना चाहते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑपरेशन चलाता कैसे गोरेगांव का ऑपरेशन जहाँ अटैक? देखिए, ऑपरेशनली बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते। एक एसओपी होता है हमारा, लेकिन जनरली एक अगर आप इन्वेस्टिगेशन की कभी भी बात करेंगे तो जो आप पिक्चरों पे या पर्दों में देखते हैं इतना आसान या फिर इतना कैजुअल नहीं होता है, उसमें बहुत सारी प्लानिंग होती है। देयर इज सम रेकी ऑल्सो। जब भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन आती है तो पहले उस जानकारी को कंफर्म किया जाता है, उसके बाद में देन पेपर वर्क होता है, परमिशंस होती है, पंचनामा होता है, स्टेटमेंट्स होती है, इन्वेस्टिगेशंस होती है, टेस्टिंग्स होती है, उसके बाद में चार्ज शीट फाइल होती है, ट्रायल चलता है। इट्स अ वेरी टीडियस एंड अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ जॉब। जो मूवीज़ में देखते हैं ऐसा नहीं होता तुरंत गाड़ी में बैठ लो और कुछ भी कर लो। सेकेंडली, जब भी आप स्पेशली ड्रग्स के ऑपरेशंस में जब भी आप फील्ड पे होते हो तो उसमें एक बात का ये भी ध्यान आपको देना पड़ता है कि जो स्मगलर्स होता है, जो पेडलर होता है, जो सप्लायर होता है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये खुद भी ड्रग के नशे में होता है। तो इसे सामने लॉ एनफोर्समेंट है, पुलिस है या कोई भी दूसरी एजेंसी, उसको ज़्यादा समझ नहीं आता अगर उसने ड्रग कंज्यूम किया तो फिजिकल वायलेंस पे आमादा हो जाता है। तो ऐसे ही जब गोरेगांव में भी हमारी टीम थी, 4-5 ऑफिसर्स की टीम थी, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन एलएसडी की आई थी। तो जब केस किया, जब इंटरसेप्ट किया तो फिर सप्लायर को भी इंटरसेप्शन करना लाजमी सी बात होती है कि किसने एक पेडलर को प्रोवाइड किया। तो जब उसकी तलाश में थे तो लगभग 60 लोगों का एक मॉब बेसिकली था जिसने अधिकारियों को अटैक करने की कोशिश की, मार पिटाई करने की कोशिश की। लेकिन फॉर्चुनेटली उस समय जो हमारे एनसीबी में ऑफिसर्स थे या फिर स्टाफ था, काफ़ी ट्रेंड ऑफिसर्स थे एंड दे वर वेरी पोटेंट एंड सक्षम अधिकारी थे उस समय डेपुटेशंस पे। तो वो लोग ने उस चीज़ को प्रॉपरली हैंडल किया। कुछ ऑफिसर्स को इंजरी भी हुई, लेकिन फिर भी अपना कार्य छोड़ा नहीं। जिसे टारगेट करना था, जिसे इंटरसेप्ट करना था, बहादुरी से इंटरसेप्ट किया। तो उसमें इंजरीज भी हो जाती है, तो इट इज़ नथिंग न्यू। आप भी वहां पर थे? कुछ गोली वोली चलने की बात थी? नहीं, वो गोली चलने की ऐसी बात नहीं थी, बट कुछ प्रिकॉशनरी एक्शंस आप लेते हैं सो दैट अननेसेसरी का कोई घटना ना हो। तो इसके लिए आप प्रिकॉशनरी एक्शंस कुछ लेते हैं, तो उस दौरान एज पर लॉ की गई थी बेसिकली।